बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, इतवार को खान साहब ने एक बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान ये था कि जनाब तमाम ही निशिस्तों पर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने तमाम लोगों को इस्तीफे दिलवाएगी या फिर पंजाब असेंबली या केपी असेंबली को तहलील कर देगी। अभी इस हवाले से फैसला निकलकर सामने तो नहीं आया, लेकिन खान साहब ने यह ऐलान जरूर किया था कि जनाब वो अब इस मौजूदा सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसके बाद सूरत हाल में यकसर तब्दीली देखने में आई और चेंजेस ये हुई कि जनाब केपी से अजीजुल्लाह साहब का पहला इस्तीफा सामने आ गया, सिंध से सईद आफरीदी साहब का इस्तीफा सामने आ गया और इसके अलावा पंजाब असेंबली के जो अराकीन है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने कहा है कि जनाब हम जिस दिन हमें एहकमात मिलेंगे हम इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे। कई लोग ऐसे थे नाकदीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकदीन है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि जनाब केपी के लोग तो चले तैयार हो जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने ऐलान तो कर दिया कि मौजूदा सेटअप का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन क्या अब इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर असेंबलियां तहलील की जाएंगी? इस पर जरा मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इस वक्त अजहर सिद्दीक साहब ने मुझे ज्वाइन किया, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ जनाब अमीर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा मजीद बात करेंगे। पहले जमान पार्क के लिए चलते हैं आपको, क्योंकि जमान पार्क के बाहर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, इखलाक बाजवा, उनसे जरा तफसील जान लेते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। इखलाक बाजवा, ये बताइएगा आज क्या एक्टिविटीज हैं जमान पार्क के बाहर? जी बिल्कुल, जमान पार्क में सलमान सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जब से मौजूदा सेटअप का हिस्सा ना बनने का ऐलान कर रखा है, तब से जो है मुल्क की तमाम सियासी कुव्वतों की नज़रें जो हैं वो ज़मान पार्क पर टिक चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो है वो हुकूमत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज़ जो है वो तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने या ना करने और मुस्ताफ़ी होने के हवाले से जो है वो मुशावरत का दायरा कार जो है वो वसी कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने वज़रा आला जो पार्टी पार्लिमानी पार्टी और जो इसके अलावा जो है वो कानूनी माहिरीन को भी इस मुशावरत में शामिल कर लिया है। कानूनी माहिरीन जो हैं वो आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से पार्टी चेयरमैन को आगाह करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, ज़राए का ये दावा है कि 16 दिसंबर को मौजूदा जो सेटअप है उससे बाहर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। जबकि इस वक्त आज जो है वो 4 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है वो एक मरतबा फिर यहाँ पर जमा होगी। पार्टी चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर क़यादत एक मुशावरती इजलास होगा जिसमें तमाम ये जो मामलात हैं उस हवाले से मुशावरत की जाएगी। अब से कुछ देर कबल जो है शौकत खानम डॉक्टर्स की अस्पताल की जो टीम है वो यहाँ पर पहुँची है और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो है वो मुआयना करेगी और ज़ख्मों के हवाले से ज़ख्मों का भी जायज़ा लेगी। जी ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। सारी सूरत हाल से आप जनाब अपने पैनलिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, टोटल 859 नशिस्तें हैं जिसमें कौमी असेंबली की भी मिला लूं और सूबाई असेंबली की भी मिला लूं, इसमें से 563 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं। टोटल अगर परसेंटेज निकाली जाए तो ये अराउंड 64-65% बनती है। अगर ये इतने इस्तीफे आ जाते हैं, आपको क्या लगता है कानूनी मामला सबसे पहले हुकूमत के पास क्या होंगे, क्या रह जाएंगे उनके पास कि इस पर बाय इलेक्शंस कराएं, गवर्नर राज लगाएं, क्या चीजें होंगी? बहुत शुक्रिया। मेरी रात इमरान खान साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई और बहुत सी चीजें डिस्कस हुई वहाँ, वो एक अलग इशू है। लेकिन अब आपके सामने सिर्फ बताने का मकसद ये है कि एक तो इस्तीफे आने हैं सिर्फ 2 असेंबलियों में। अच्छा, नेशनल इस्तीफे तो जा चुके हैं, उस बिल्कुल हाँ जी, वो तो रिट्रीट करना है वो सारे, जैसे आप वो भी तो मंजूर नहीं किया ना उन्होंने, वो कहना अपनी मर्जी से मंजूर करेंगे। मैंने तजवीज़ दी कि सूबाई असेंबली सिंध में और सूबाई असेंबली बलोचिस्तान में तो इस्तीफे दे दिया जाए और इस्तीफे दे फौरन ही उसी दिन ही जो है ना वो जो मुतलका मेंबरान है वो स्पीकर के सामने पेश हो जाए और उसी दिन ही ये वाले मामले सारे जो है ना साथ ही इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाए। लेकिन जो अहम इशू है 2 असेंबलियों का। खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत है अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पंजाब में आपको पता है कि 186 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और 10 पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं। ये तकरीबन 196 के करीब बनते हैं। यहाँ तो आपका बड़ा आसान हल है। आइन के आर्टिकल अगर आप 95 को सामने 95 को छोड़ दें, 130 को अगर पढ़ लें आप तो और 112 को साथ मिलाकर अगर देखें
तो चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार है कि वो सदर को तजवीज करेगा कि असम्बलियां तहलील कर दें। सही है। और गवर्नर 48 घंटे के अंदर अंदर असम्बलियां तहलील करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये ऑटोमेटिक जो है ना वो असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। और इस पे काम वो मना करने का उनके पास इख्तियार है नहीं, बेसिकली नहीं, बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ आपको पता है कि बड़े अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ना पंजाब पे कब्जा करना चाहती है। जब पंजाब पे पहले कब्जा किया, 25 मई का सानिया आप लोगों के सामने है किस तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो अब भी वो कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त असेंबली का इजलास चल रहा है। जब असेंबली का इजलास चल रहा हो तो तहरीक एतमाद पेश नहीं हो सकती। तहरीक एतमाद पे उन्होंने काम तो सारा कर लिया हुआ है अपने तौर पर, लेकिन सवाल क्या है, क्या इस वक्त पॉपुलर वेव के खिलाफ कोई भी MNA कोई भी MPA जाएगा? तो वो सवाल बड़ा सीधा सा है, कोई भी इस वक्त नहीं जाएगा। नंबर पूरे कैसे करेंगे सर? फिर मैं आगे भी बढ़ूंगा, ये भी बताइएगा सर। अच्छा देखिए, अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको जो है ना 372 में से अगर आप आ जाएं तो यूनिक तो है आपको 100 अपना ना 100 अपना गालबन 80 के 182 के करीब गालबन बनते हैं। वो आपको बंदे इकट्ठे करने हैं। अगर वो होंगे आपके पास तो फिर तहरीके अदम एतमाद आप ला सकते हैं। 184 गालिबन है सर इस वक्त। पीपी इत्तेहाद, नून लीग के इत्तेहाद के पास 180 हैं और काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 190 है। वो सादा अक्सरियत की मैं बात बता रहा हूं आपको, लेकिन एक्चुअली आपको मेजॉरिटी लानी है। यानी दोनों में वोट डाले जाएंगे, दोनों में वोट जिसका ज्यादा होगा वो आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। लेकिन उनके पास एक और रेमेडी भी है। जी जी। वो रेमेडी एतमाद के वोट का लेने के हवाले से, यानी गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो वज़ीर को कह सकता है एतमाद का वोट ले जाए। अच्छा सर, एक चीज मैं चाहूंगा सर, आप प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर दें, फिर मैं अमीर अब्बास साहब की तरफ भी बढ़ूंगा। सर ये बताइएगा, लेट सपोज अगर असेंबलियां तहलील कर दी जाती हैं, विफाक के पास गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन इजी हो जाता है। अगर इस्तीफे दिए जाए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में जाएंगे ना, उसमें भी ऑप्शन होता है लेकिन वो मुश्किल होगा। लेकिन तहलील के बाद गवर्नर राज लगाया जा सकता है। व्हाट डू यू थिंक आईनी तौर पर? नहीं, आइन का आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है। उसके फौरन बाद इंटरिम सेटअप आएगा और ये आईनी तौर पर है। निगरान वजीर आला आएगा और काबीना आएगी जिन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। और ये ज़िमनी इलेक्शन ही होंगे। यानी वो जो आज इलेक्शन कमीशन जो बात कर रही है ना कि असेंबलियां तहलील होने के बाद जो है ना ज़िमनी इलेक्शन होंगे, ज़िमनी इलेक्शन होंगे, नई असेंबलियां मुंतखब होंगी और वो 5 साल के यहाँ अगर इस्तीफे देंगे तो इस्तीफे में ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। लेकिन जब असेंबलियां तहलील कर दें तो नए इलेक्शन जो है ना वो 5 साल के लिए। और मेरा ख्याल है के पास ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन होगी, क्योंकि इस वक्त जो हालात वेव चल रही है, आज असेंबलियां करने के बाद नहीं आ जाए तो 2 सूबों के अंदर तो आपके पास असेंबलियां नहीं आ जाएंगी। सही है, बिल्कुल। और नई असेंबलियां, और जब आप किसी स्टेज के ऊपर भी जब आप इलेक्शन जाएंगे, फर्ज करें कौमी असेंबली का 12 अगस्त 2023 को मुद्दत पूरी हो रही है, उसके 3 महीने इलेक्शन के लिए जाते हैं, तो सूबों में आपकी अपनी जो है ना इस वक्त हुकूमत होगी, तो इलेक्शन रिगिंग या बाकी मामला में बड़ी आसानियां हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये गोल्डन चांस होगा, यानी 1 तीर से 2 शिकार अभी कर सकती है। और मेरा ख्याल करना भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि जो पंजाब असेंबली या खैबर पख्तूनख्वा किस वक्त तहलील करती है, कौन सा टाइम। ठीक है सर, अगर आप इजाजत दें मैं अमीर साहब की तरफ भी आगे बढ़ूं। अमीर साहब, सर क्या लगता है आपको, खान साहब ने एक बड़ा सरप्राइज तो दे दिया, एक बड़ा ऐलान भी कर दिया, लेकिन व्हाट डू यू थिंक सर, आगे कानूनी मामलात, आईनी मामलात किस तरह से होंगे, किस तरह से चलेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? सलमान, मुझे अगले 48 घंटे पंजाब की हद तक तो बहुत अहम नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मेरी ये इत्तला है या जो मुझ तक खबर पहुंची है कि आसिफ अली जरदारी साहब को ये जो मिशन सौंपा गया है, उन्हें यहां तक पेशकश कर दी गई है कि अगर वो 7 सीटों के साथ पंजाब की वजारत आला भी लेना चाहते हैं तो ले लें, लेकिन हमारी जान छुड़वा दें किसी तरह परवेज इलाही से। इससे पहले जब नून लीग ने हुकूमत बनाई तो उस वक्त परवेज इलाही की हुकूमत से पहले तो उस वक्त नून लीग वजारत आला पीपल्स पार्टी को देने को तैयार नहीं थी। इसीलिए हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, चूंकि वो लार्जेस्ट पार्टी है पीपल्स पार्टी की निस्बत वो अपनी सीटों के एतबार से। लेकिन इस बार मुस्लिम लीग नून जरदारी साहब को 7 सीटों के साथ वजारत आला भी देना चाहती है। इसी तरह आसिफ अली जरदारी जान छुड़वा दें नून लीग की परवेज इलाही से। सो अगले 48 घंटे बहुत अहम है। रात खैबर पख्तूनख्वा में, व्हाट डू यू थिंक, ये मुमकिन कैसे हो सकेगा? ये कैलकुलेशन ऑन द पेपर तो अच्छी लगती है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद लाना, फिर आपको अक्सरियत शो करना, इस वक्त उनका जो इत्तेहाद है, पीपी इत्तेहाद, नून लीग का इत्तेहाद, वो इतना ज्यादा 371 में नजर नहीं आता है। 180 के नंबर चाहिए गालिबन, टोटल 180 के नंबर हैं और 184 185 चाहिए।
186 चाहिए। 186 चाहिए, तो ये 6 मेंबर्स कहां से करेंगे कवर? देखिए, उसका तो कोई हल इसके अलावा नहीं है कि आप क्वाफ लीग या पीटीआई के लोगों को तोड़ें। अब दो तरह की सिचुएशन बन सकती है, एक है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, एक है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अगर गवर्नर चीफ मिनिस्टर को कहे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर उनको नंबर पूरे करने पड़ेंगे। सही है, पूरे करने पड़ेंगे। अगर ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाती है तो फिर इनको बंदे पूरे, इनको नंबर पूरे करने पड़ेंगे। ये बड़ी दिलचस्प दोनों सूरतों में, बिल्कुल दोनों सूरतों में पीटीआई और काफ लीग के लोग खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, नुकसान खरबूजे का ही होगा। पीटीआई और काफ लीग के लोग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डंडी मारे या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में डंडी मारे, नुकसान ही नहीं का होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब ढक्कन रखा जा चुका है। वो तो वोट ही काउंट नहीं होगा ना, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है। अजहर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद है। अमीर अब्बास, ये जो आप जिक्र कर रहे थे तहरीके अदम एतमाद का या एतमाद का वोट लेने का, लेट सपोज अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंप की बात की जाए तो क्या उनके लिए सुटेबल होगा किस चीज से बचना, और नून लीग और पीपल्स पार्टी के कैंप की बात की जाए तो वो किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, नून लीग के पास तो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं पंजाब की हद तक। एक ऑप्शन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि 48 घंटे बहुत अहम है, क्योंकि जानती है कि अगर वो 48 घंटे में या अगले 3 दिन के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाते, और उनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने से पहले अगर परवेज इलाही गवर्नर को समरी भेज देते हैं समरी डिसॉल्व करने की, तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाई जा सकेगी। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा। ये ऑप्शन उस वक्त तक है जब तक चीफ मिनिस्टर समरी मूव नहीं करते असम्बली डिसॉल्व होने की। दूसरा ऑप्शन उनके पास पर रहेगा कि वो गवर्नर के जरिए से, जिसके ऊपर काम हो रहा है और ये ऑप्शन कंसिडरेशन में है। देखिए, इस वक्त हमारी सियासत में आईनी और गैर आईनी की बहस नहीं चल रही है। इस वक्त सियासत हो चुकी है सलमान के आपने तसादुम कैसे करना है, आपने अपने मुखालिफ को पछाड़ना कैसे है, आपने अपने मुखालिफ को शिकस्त कैसे देनी है, आपने उसको जलील कैसे करना है, तंग कैसे करना है। सो अब जैसे अजहर सिद्दीक साहब कह रहे थे कि 48 घंटे के अंदर अंदर गवर्नर को असम्बली तहरील करना होगी, अगर असम्बली तक पहुंच जाती है असम्बली को तहरील करने की, ये तो आईनी नुक्ता वो बता रहे ना, लेकिन फिर गवर्नर के पास भी तो बहुत सारे शरारतें करने के लिए इख्तियारात है ना। इनके पास भी तो बहुत बड़े जुगादरी वकील बैठे हुए हैं जो जोड़ तोड़ निकालेंगे कि यूं कर लें, फेज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देन ए इज इक्वल टू सी। यही काम सियासत नाम ही इसलिए इसका है ना। अगर सियासत इतने सारे तरीके से हो जाए फिर वो सियासत तो ना रही ना, हमारी सियासत जो है। तो इनके पास ये एक ऑप्शन है कि ये गवर्नर के जरिए से इस काम को लटकाने की कोशिश करेंगे। सही है। खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये गवर्नर के जरिए से असम्बली को डिले करें। सही है। कल रात जो ऑपोजिशन की मुलाकात हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम असम्बली को डिसॉल्व होने से बचाएं, लेकिन वहां फर्क बहुत ज्यादा है। वहां नामुमकिन है कि उस फर्क को ऑपोजिशन कवर कर सके। पंजाब में तो जैसे आप बता रहे थे कि 6-7 सीटों का फर्क होगा, लेकिन वो शख्स रिस्क ले सकता है जो इस अंजाम से फिर बेखौफ हो जाए, जिस अंजाम से वो वाकिफ है कि फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन वो डिस्क्वालिफिकेशन वो सर, आपकी बात अमीर भाई बिल्कुल सही है। मैं इसका जवाब अजहर सिद्दीक साहब से लूंगा, लेकिन पहले चाहूंगा सर आप इस पर रोशनी डालें। लेट सपोज समरी मूव कर दी जाती है, गवर्नर के पास चली जाती है, आप कह रहे हैं गवर्नर के पास भी शरारत करने के बहुत सारे चांसेस होंगे, लेकिन उसके बाद इस वक्त पीडीएम की हुकूमत 27 किलोमीटर पर मुहित है, उनके पास फिर क्या ऑप्शंस, लीगल ऑप्शंस रह जाएंगे? लीगल ऑप्शन तो मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई और है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है या उसी से मिलते जुलते ऑप्शन हो ना कि लोग आए ना वोटिंग के दिन, या आप लोगों को तोड़ ले वोटिंग के लिए, यही ऑप्शन हो सकता है। और या गवर्नर रूल का ऑप्शन है, लेकिन गवर्नर रूल नहीं लग सकता है। देखिए, गवर्नर रूल बड़ा कैटेगोरिकली अब हमारे आइन में डिफाइंड है। इस वक्त पंजाब के अंदर कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप गवर्नर रूल लगाएं। आप लगा सर इजाजत दें, हसन खावर साहब ने मुझे ज्वाइन किया, जरा बताओ क्या चल रहा है इस वक्त पंजाब के कैंप में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हसन खावर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इस्तीफे देने जा रहे हैं, तहलील करने जा रहे हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट हुई अभी जब से खान साहब ने एक ऐसा कार्ड खेला जो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मौजूदा सेटअप का हिस्सा नहीं बनेंगे। व्हाट डू यू थिंक, इन दोनों ऑप्शन से क्या ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुटेबल है और बेहतर है? देखिए, बेहतर तो यही है कि हम असम्बलियों की तहलील की तरफ जाएं, क्योंकि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, और असम्बलियों की तहलील से जाहिर है कि फिर इलेक्शन कमीशन भी पाबंद होगा फौरन पूरी असम्बली के इलेक्शन करवाने पे। वैसे भी देखें, बात यह है कि ये सिस्टम जो है ये इस शेप एंड फॉर्म में चल नहीं सकता,
और चाहे वफाक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर हो, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि हर गुजरता दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए भारी पड़ रहा है। आज भी आप देखें जो IMF की तरफ से खबरें आ रही हैं कि मजीद ढिले हो रहे हैं, तो हम इस सिस्टम का पार्ट क्यों बने? अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का इस हल सिर्फ फौरी और शिफाफ इंतखाबात, और आपको लगता है सर इसके बाद वाहिद ऑप्शन इलेक्शन ही रह जाएगा, हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? आपको यकीन है इस बात पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है, और वो इलेक्शन। अगर वो बच्चों की जिद करें, अगर वो मुल्क का नुकसान करना चाह रहे हैं, अगर वो चिंते रहना चाह रहे हैं मजीद कुछ माह, तो ये तो जाहिर है कि उनकी चॉइस है। लेकिन मेरे ख्याल में कि जब तौकीर साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली की तहरीर करेगी और बाकी जगहों पर इस्तीफे जो है वो हो जाएंगे पूरे, तो ये करीबन 800 के सीटों के करीब इलेक्शन बनते हैं। तो इसमें बड़े स्केल पर 563 सर टोटल इलेक्शंस कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली के मिला के जो आपके पास सीटें हैं, जो आपके इत्तेहादियों के पास सीटें हैं, 563 है सर वो। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि फिर नहीं, हमारे पास 563 है ना, लेकिन अगर पंजाब और केपी में असेंबलियां तहसील होंगी तो जो सीटें अपोजिशन के पास है उनपे भी तो इलेक्शन है, बिल्कुल उस पर भी, तो वो जवाब मिलाएंगे तो ये 800 से लाइव हो जाएंगी। और फिर मेरे ख्याल में उसके बाद तो फिर एक प्रैक्टिकल जो तरीका है वो तो नए इंतखाबात ही बनता है। ठीक है, नए इंतखाबात बनता है। लेकिन सर एक सवाल ये भी तो पैदा होता है ना कि अभी काफ लीग की जानिब से बरमला इसका इजहार तो कर दिया गया है कि खान साहब जिस दिन कहेंगे उस दिन हम इस्तीफा दे देंगे, ये जो सीट है, ये जो वजारत आला है, खान साहब की अमानत है, हम उनको वापस कर देंगे। लेकिन किसी तरफ से कोई हिचकिचाहट, कोई रिजर्वेशन निकल कर आई है अभी आपके इत्तेहादियों की तरफ से? बिल्कुल किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट नहीं है। ये दुश्मनों का ख्वाब जरूर था और पहले दिन से है। अगर आप देखें कि वो चैनल जो मतलब बहुत ज्यादा नून लीग और पीपल्स पार्टी का बयानिया शो करते हैं और जो एनालिस्ट, अगर आप उनकी बात सुने तो पहले दिन से उनकी ये ख्वाहिश है कि किसी तरह हमारे दरमियान में और काफ लीग के दरमियान में केस खलीज पैदा हो जाए, लेकिन ना पहले दिन थी ना आज है, और अब मुंह चलाई और चलाई। अच्छा, ये आखिरी सवाल सर आपसे, ये आपके इल्म में है तहरीक अदम एतमाद लाने के वाले से जरदारी साहब को टास्क दिया गया है और उनको अब्बास साहब ये बता रहे थे कि 7 सीटों पे भी अगर आप वजारत आला लेना चाहें तो ले लें, लेकिन इन लोगों से जान छुड़ा दें। तो इस हवाले की तरफ आप सोच भी रहे हैं या आपका सिर्फ अभी माइंड यही है कि जनाब हमने असेंबलियां तहलील करनी है या फिर हमने इस्तीफे दे दें, या इससे भी काउंटर करने की कोई इस वक्त हिकमत अमली है? नहीं, देखिए हम तो बड़े क्लियर है, हमारी जो बड़ी पिक्चर है हम उसके अंदर है। हमारा काम ये थोड़ी कुछ महीने की हुकूमत है कि हमने को पैसे थोड़ी कमाने हैं। सही है, चले जिस बात की आप बात करें, आपने वैसे उसको एक तरीके से दे देना, खान साहब ने अनाउंस कर दिया था। अच्छा, हमारे साथ अजहर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब, सर ये बताइएगा, कानूनी निकात, कानूनी मामला, अगर मैं ये समझूं सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आपकी मुलाकात भी हुई, किस तरफ जाने का वो सोच रहे हैं इस वक्त? इस्तीफे की तरफ, असेंबलियां तहलील करने की तरफ, और मौजूद रास्ता कौन सा है उनके पास? देखिए, इस्तीफा देने से तो फिर आप ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे जैसे कौमी असेंबली के अंदर हुआ है। द बेस्ट ऑप्शन वुड बी डिसोल्यूशन ऑफ दी असेंबलीज। दोनों असेंबली हैं और सिर्फ ये नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग के पास सीटें हैं, वो सारी की सारी सीटों पे इलेक्शन होंगे। यानी अगर आप 372 लगा लें सूबाई असेंबली पंजाब की और 115 लगा लें आप खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये 487 के करीब। तो ये ज़िमनी इलेक्शन थोड़ा होंगे, ये तो जनरल इलेक्शन होंगे। और जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विनिंग पोजीशन होगी, एक विनिंग रोल होगा। तो कैसे, यानी अब आप 5वें साल की तरफ जा रहे हैं। 5वां साल तो शुरू हो चुका है आपका। 5वें साल के अंदर अब क्या होगा जब आप इलेक्शन असेंबलियां तहलील करेंगे, तकरीबन समझ 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन करवाने हैं। बिल्कुल, आप सूबाई असेंबलियां बड़ी दो सूबाई असेंबलियों पे आप इलेक्शन करा देंगे। जब वो इलेक्शन होंगे तो अगली हुकूमतें 5 साल के लिए आ जाएंगी। और नेशनल असेंबली जो है, अगर फर्ज करें 2 असेंबलियां सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान बचाकर भी रखते हैं, क्या होगा कि वहां इन इलाकों में, यानी सूबा पंजाब में और सूबा बलूचिस्तान के सूबा केबी के दौरान MNA के इलेक्शन तो होंगे। सही है। और वो वाले इलेक्शन में कोई धांधली करना चाहता है, कोई बदमाशी करना चाहता है या कोई इलेक्शन रिगिंग करना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा। सही है। तो इसमें ज्यादा बेहतर, मैं विन विन की बात नहीं करता, मैं तो कहूंगा कि PTI की बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। अब ये डिपेंड करता है कि असेंबलियां तहलील करने वाला ऑप्शन इसीलिए डराया है। ठीक है, चलें सर इसी पे जरा बात कर लेते हैं। KPK से तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, उनसे जरा पूछ लेते हैं कब इस्तीफा दे रहे हैं, कब तहलील कर रहे हैं। सर 115 सीटें हैं आपके पास इस वक्त KP में, क्या इस्तीफे देने जा रहे हैं या तहलील की तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, अभी 4 बजे लाहौर में खान साहब के साथ मीटिंग है
तो उसके बाद एग्जैक्ट स्ट्रेटजी ज्यादा क्लियर होगी और हम किस हद तक उसको पब्लिक करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इंशाल्लाह जब ये स्टेप लेंगे तो असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे। सिर्फ इस्तीफा देना जो है वो सेंस नहीं बना। ठीक है, असेंबली इसको डिसॉल्व करने के बाद दो ही ऑप्शंस आ सकते हैं, और जैसे आपके एनालिस्ट ने कहा, मेरे ख्याल में दोनों ही ये साबित कर देंगे कि पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन चाहती है और पाकिस्तान की अवाम अपनी अगली हुकूमत में वजीर आजम इमरान खान चाहते हैं। सही है। या तो एक लॉजिकल बात है कि असेंबलीज की तहलील होने के बाद इतने बड़े पैमाने पे ये इलेक्शंस होंगे, और ये बाय इलेक्शंस नहीं होंगे, ये दो सूबों के जनरल इलेक्शंस होंगे कि अगर आपने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कर दिए और इलेक्शन इस वक्त स्टेबल हुकूमत, स्टेबल पाकिस्तान जरूरत है, तो फिर पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा कि जब नेशनल असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो दो नई हुकूमतों के नीचे होंगे, और मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान में फिलहाल इस बात से जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो चाहे पंजाब हो, दोनों में बड़ी मेजॉरिटी से इमरान खान जीते। सही है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर पीडीएम की गवर्नमेंट को थोड़ा सा भी पाकिस्तान का ख्याल हो तो ये समझ जाएंगे कि उनको पीटीआई को इलेक्शन का डेट दे के ये एग्री करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि चारों सूबों में और वफाक में एक ही वक्त इलेक्शन हो, जैसे पिछले 40-50 साल ट्रेडिशन रही है, तो फिर वो बात कर ले और इसमें उनका भला है और पाकिस्तान का भला है। सही है। क्यों आप अभी भी देख लें, हर रोज जो इकोनॉमी की खौफनाक तस्वीर आती है बड़ा क्लियर है, और आप उनसे खुद भी बात कर लें वो भी मान लेंगे कि फिलहाल उनकी गवर्नमेंट में ये कुव्वत ही नहीं है। वो मानते तो है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आप पे भी डाल देते हैं, वो जाहिर सी बात है फेस सेविंग करना चाहते हैं। लेकिन सर एक चीज और भी है ना, अभी आप अभी ये असेंबलियां तहलील कर लेते हैं, पंजाब असेंबली भी तहलील हो जाती है, केपी असेंबली भी तहलील हो जाती है, सिंध में 26 नशिस्तें हैं, बलूचिस्तान में 2 नशिस्तें हैं। सर वहां पर अगर लेट्स सपोज अगर आप इस्तीफा देते हैं तो वहां पे तहलील की पोजीशन पर नहीं होंगे, तो सर उसके बाद व्हाट डू यू थिंक, हुकूमत के पास कोई चारा बचता है गवर्नर राज का? ये जहन है आपके जहन में सवाल है ये? देखिए, मुझे तो लास्ट टाइम याद है, हालांकि उस वक्त मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, जब पीपल्स पार्टी ने ये कोशिश की थी गवर्नर राज की। जी, पंजाब में तो वो स्टैंड नहीं की थी पंजाब में, ये मेरे ख्याल में 2009-2010 की बात। बिल्कुल। देखिए, सलमान तासीर साहब के मामले में की हुआ। बिल्कुल। फिलहाल जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सूरत हाल है, बड़ा क्लियर है कि कोई भी गवर्नमेंट वफाकी हो सूबाई हो, वो ऑप्टिमम गवर्नेंस कर नहीं सकती। ये बात छुपी नहीं है कि हमारे सूबे को कितने चैलेंजेस दरपेश है, क्योंकि वफाकी हुकूमत हमें हमारी जो फंडिंग है वो नहीं दे रही। हम अपनी बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना भी है हमने अपनी प्लानिंग इस बात पे की है कि मुझे नहीं लगता कि वफाकी हुकूमत हमें जो है वो ना अच्छे नियत से। लेकिन सर ये भी तो है ना तैमूर साहब, जब ये पंजाब नून लीग के हाथ से गया था, जब आप लोगों ने अपना वजीर आला वहां पर नामजद करवा दिया था, फिर जितवा भी दिया था, उसके बाद भी यही प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि अब शायद हुकूमत नहीं चला पाएंगे, उनके पास सूबा ही नहीं है, नून लीग के पास सूबा ही नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, नून लीग के पास अपनी 27 किलोमीटर के अलावा और कोई चीज नहीं है जिस पर वो कहें कि हमारी अमलदारी है। तो अभी भी अगर उनको चलाना हो, मैं राना सनाउल्लाह साहब का शायद बयान दिख रहा था, अगर गलत मैं ना हूं, वो कह रहे थे कि हो सकता है डिले कर दें हम 6 महीने आगे, जो इलेक्शंस की डेट पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करेगी उसके बाद भी। हमारा मसला ये है कि हम राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। वो तो ये भी कह रहे थे कि जो इमरान खान का इस्लामाबाद में मार्च होगा, खूनी होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लोग हथियार लाएंगे, ये उनकी जो है वो। अच्छा सर, प्रिसाइजली एक बात को कंफर्म करते हैं, आज फैसला हो जाएगा इसका इस्तीफा तहलील का? इंशाल्लाह मीटिंग चलेगी, आज फैसला हो जाएगा, मीटिंग होगी और इस बात का फैसला हो जाएगा कि जनाब क्या करना है, या तो तहलील करना है या फिर इस्तीफे देने हैं। लेकिन आने वाले जो 48 घंटे हैं वो पाकिस्तानी सियासत में एक अहम किरदार अदा करेंगे। तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अजहर सिद्दीक और अमीर अब्बास भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग,
आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज के पीछे जो है 80% से ज्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज से, और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।